नमस्कार। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो है मैं वो जो आपने मेरी पिछली वीडियो जो है उसको पसंद किया और जो है उसको देखा और जो है इस बार मैं अब डेंटल एंड मेडिकल केस में वीडियो लाया हूँ। जो है जैसे कि किसी पेशेंट को दाँत में दर्द हो रहा है, उसका जो है हम ऐसा घरेलू उपचार में क्या करेंगे? तो उस घरेलू उपचार में हम जो है एलम यानी कि फिटकरी जो होती है उसे लगा सकते हैं। स्क्वेयर वाली फिटकरी जो होती है आपकी सही नहीं होती है, क्योंकि वो जो सेविंग वाली होती है उसमें बहुत कम उसका इफ़ेक्ट रहता है। इसलिए जो है इर्रेगुलर शेप वाली फिटकरी लेनी चाहिए, जो आपको परचून या कहीं अदर दुकान में अवेलेबल हो जाएगी। और जो है ये फिटकरी में आप जो है अगर आपके लिए बिल्कुल सैनिटाइज़र का वर्क करती है कि जहाँ अगर आपने कोई काम किया और अगर इसे हैंड में फिटकरी को रब कर दिया तो आपके जो है सारे बैक्टीरिया का रिमूवल कर देगी। और दूसरी बात ये कि दाँत के दर्द में भी ये किस तरह से उपयोगी है ये मैं आपको बताता हूँ। मेन मुद्दा हमारा यही है। आपको एक फिटकरी लेनी है, अगली बार मैं आपको विधि करके भी बता दूँगा। आपको फिटकरी लेनी है और हल्का गुनगुना पानी एक गिलास में भरकर लेना है। इस टाइप के इतने गिलास में पानी आपको भर देंगे, इतना इस लेवल तक, और इसमें फिटकरी आप डाल देंगे। नहीं, नहीं, पूरी फिटकरी नहीं डालनी है, आपको जो है एक टुकड़ा डालना है, 1/4 और 30 से 40 सेकंड के लिए आपको इसमें रख देना है। और 1/4 चम्मच सेंधा नमक, सेंधा नमक जो होता है बहुत ही कारगर होता है, इससे दुर्गंध नहीं आती है, जैसे कि किसी के पायरिया वगैरह में होता है, तो उस केस में ये यूज़फुल हो सकता है। सेंधा नमक कैसे यूज़फुल होता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो 1/4 चम्मच सेंधा नमक और फिटकरी गुनगुने पानी में डाल दी। अब इसको सॉल्यूशन बना दिया है, मिक्स करना है। अब इससे कुल्ला करना है 1-2 बार। फिर एक बार कुल्ला किया, 30-40 सेकंड तक या 1 मिनट तक ऐसे-ऐसे मुँह चलाया। मुँह में पानी लेकर खूब कुल्ला करना है, जिससे सारे इन्फेक्शन इन्हिबिट हो जाएँ। अब फिर उस पानी को थूकना है और फिर दोबारा उसी विधि को दोहराना है। फिर से कुल्ला करना है आपको, और जो है ऐसा करके 3-4 बार करना है। 1 गिलास को खाली करना है। तो 5-6 बार आपको कुल्ला करना है। इससे आपके दाँत में जहाँ दर्द वगैरह होगा और दाँत में दर्द वगैरह होगा और जो है टूथ को क्लींस भी करेगा और उसके इन्फेक्शन को भी इनहिबिट करेगा। और सेकंड मेथड आपका ये होता है घरेलू उपचार में ही, कि आपने कॉम्बी फ्लैम या कोई पेन किलर ले ली, उससे कुछ टाइम के लिए आपका दर्द रुक सकता है। पर उसके साथ साथ आपको ये भी करना है कि 1/4 छोटी चम्मच फिटकरी की पीसी हुई उसे पीस देना है, और सरसों का तेल
और इन सब को मिक्स करना है। अब जो है जहाँ पे आपका दांत दर्द हो रहा है उसे कॉटन से ऐसे मिक्स कर कर, जैसे सॉल्यूशन है तो कॉटन से मिक्स करके फिर उसे जहाँ पे आपका इन्फेक्शन है या घाव है या जहाँ पे आपका दर्द हो रहा है वहाँ उसे आपको रखना है और उसे प्रेस करके दबाना है। अब इससे जो है नर्व पेन ख़त्म हो जाएगा। ये तो आपको जो है सीधा दर्द के लिए कम से कम 70% कारगर है। पर आपको एक काम करनी होगी, लार नहीं घोटनी है। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप कोई पेन किलर, मैं बता देता हूँ। ये जो पेन किलर है ये बहुत यूज़फुल है। ये आपको लेनी है और इसके साथ एंटीबायोटिक लेनी है। ये पेन किलर जो है हाँ हमारी क्लिनिक में भी मिल जाएगी और इसका जो है 97 की है ये। बट जो है मैं आपको इसमें 5 to 7 का डिस्काउंट कर दूंगा, तो आपको 90 तक पड़ जाएगी ऑलमोस्ट। इन सब से आपका टूथ का पेन ख़त्म हो जाएगा। और अगर टूथ पेन ख़त्म नहीं हुआ तो हमारे पास आइएगा और जो है हम इसका उपचार करेंगे। देखिए हर जगह हर क्लिनिक में जो है कोई मनमाने रेट बताते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आपका ट्रीटमेंट जो है कम से कम रेट में, कम लागत में, स्थायी उपचार और लंबे समय की गारंटी, ऐसा कोई ही डेंटिस्ट बहुत कम दे पाते हैं। तो यकीन मानिए डॉक्टर वो नहीं है जिसका बड़ा सा क्लिनिक है और बड़ा सा महल जैसा वो सब कुछ है और उसमें 3-4 हेल्पर हैं और बहुत महंगी फीस ले ली और जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर 2-3 हफ्ते बाद पेशेंट के पास फिर से पेन हो रहा है, तो वो या हो सकता है ना हो, किंतु आपसे इतनी फीस तो ले ही ली। तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर वो होता है जिसका छोटा क्लिनिक है या जो है घर में बैठे बैठे जो उपचार कर दे या एक स्थायी उपचार आपको दे सके कि हाँ ये इतने समय तक होगा। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कई डेंटिस्ट जो होते हैं वो वहाँ पे जब उनका क्लिनिक ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद वो वहाँ से सारे काम को इस तरह से बोलते हैं कि आपने ज़रूर ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं ले पाते। ये सरासर गलत है। तो ये तो थी डेंटल केस की बात। अब मैं इसके अलावा आपको बताता हूँ मेडिकल का। जो है मेडिकल में जैसे कि अब मैं आपको हर बार वीडियो में बना रहूँगा। जैसे कि आपको पेट दर्द है, स्टमक एक, तो आप ये वाली टैबलेट ले सकते हैं, मेफ्टॉल स्पॉश, ठीक है। और इस टैबलेट में जो है या मैरिडॉल स्पॉश भी ले सकते हैं, तो इससे आपको जो है पेट दर्द ख़त्म हो जाएगा, स्टमक एक, ठीक है। और या कभी कभी होता है कि तुरंत जा रहे हैं, खाना खाया और पेट दर्द होने लग जाता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आपको सब बताऊंगा। पर पहले उपचार करना जरूरी है बजाय कि इतिहास जानने के। मैं आपको सारी एटियोलॉजी, पैथोलॉजी सब बताऊंगा। किंतु जो है अब बात करते हैं, ये भी जो है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। यकीन मानिए हमारी क्लिनिक में नहीं मिलती है, लेकिन मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। अगर ये 50 रुपीज़ की है 10 टैब, बट आपको 5 या 6 की एक पड़ेगी। बट मैं आपको जो है अगर आप 4 करते हैं तो आपको
2 to 3% लेस कर दूंगा मैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है जैसे कि बच्चों के बच्चों के दांत निकाल दिए, तो उसमें जो है दवाई वगैरह जो होती है आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रेट में मिलते हैं। मेरा प्रयास होगा कि आपको जो है थोड़ा कम रेट में मिले। और जैसे ये 40 है, मैं इसको आपको 30 में अवेलेबल करवा दूंगा या 35 में अवेलेबल करवा दूंगा। 30 में उन लोगों के लिए जो कैंप वाले पेशेंट है या जिनका टर्न होगा या कार्ड वाले पेशेंट के होंगे, उसके लिए भी मैं आपको क्या रूल रेगुलेशन है ये मैं आपको सब बताऊंगा। और जो है ये वाली मेडिसिन भी, बाकी जो है इसके लिए फिर हम बाद में फिर बने रहेंगे और क्या क्या हमारे परिवर्तन होते हैं, क्या क्या नहीं होती है, नई चीज़ें हैं, वो सब बताएंगे। पर आज के लिए इतना ही, अन्यथा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और जैसे छोटी मोटी दवाइयाँ आपको जो वो होगा, वो हम आपके लिए कुछ टाइम में डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट करवाने वाले हैं। मेरे जो असिस्टेंट और हेल्पर होंगे उनकी हेल्प से मैं आपको इस मेडिकल मामले में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरा प्रयास होगा कि कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो, उसका समुचित उपचार हो, बस यही कहना था मेरा। अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।